तपस्या करने का कारण क्या है? हम जानते हैं कि आप लोग यहाँ अध्यक्ष जी के आदेश के बाद, निर्देश के बाद आपको आना पड़ता है और आप सैकड़ों बार आए हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़ाई लड़ रहे हैं उन बहनों की जो शराब की दुकानें बंद कराने के लिए सड़कों पे आई तो अरविंद केजरीवाल ने उनके ऊपर FIR करवाया। आप इसलिए धूप में खड़े हैं मेरे भाई बहन, हम तकलीफ देख रहे हैं आपकी। हर बार कहा जाता है और हर बार आप निकल के आते हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप लड़ाई लड़ रहे हैं उन जो नौजवान बच्चों के लिए उसकी मां चिंतित थी कहीं हमारा बच्चा इसी उम्र में शराब पीने का आदी न बन जाए। आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है साथियों, और अगर इस पूरी लड़ाई का कोई विलेन है, कोई अपराधी है, तो वो है अरविंद केजरीवाल। लेकिन आपकी लड़ाई जीत रही है, आपकी लड़ाई आज रंग ला रही है। कल अरविंद केजरीवाल का चेहरा दिखाया आपने, जब वो जा रहा था तो उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थीं, पीछे पीछे जो चल रहे थे उसके साथी वो आपस में बतिया रहे थे। ऐसा ही हमको मनीष सिसोदिया के पीछे भी चलवाया था, ऐसा ही हमको सत्येंद्र जैन के पीछे भी चलवाया था। ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनाजे की बारात चला रहा है या क्या चला रहा है। उसको पहले भी जब फंसा तो महात्मा गांधी जी के राजघाट की याद आई थी, और अब जब उसको लग गया कि हम चाहे जितनी अराजकता कर ले हमको बचाने वाला कोई नहीं, तो फिर से गांधी जी की याद आई और गांधी जी हंस रहे थे, गांधी जी प्रसन्न हो रहे थे कि तुम कितना दिन धोखा दे सकते हो। मैं तो इसी लड़ाई के लिए जीवन भर लड़ा कि भ्रष्टाचारियों का अंत होना चाहिए, और आज अरविंद केजरीवाल के साथ वही हो रहा है मेरे भाई बहन। हमें तो ये भी पता चला है कि उनके कई साथी पीछे पीछे चलते समय ये बतिया रहे थे कि कहीं इसकी आंच हमारे ऊपर न आ जाए। अंदर अंदर जो घबराए उनका चेहरा देखिए। अरविंद केजरीवाल आपने भी देखा होगा, और जब पूछताछ के बाद निकला तो ऐसा लगता है कि उसका कितना बड़ा कोई करीबी संसार से चला गया हो, ऐसा चेहरे पे भाव दिख रहा था। वो 56 सवाल नहीं थे, वो 56 पाप थे जो 9 घंटे में पूछे गए, और हर सवाल के बाद वो चुप बैठा रहा। तो चोर कभी कहता है कि मैं चोर हूं? अपराधी कभी कहता है कि मैं अपराधी हूं? वो कभी नहीं कहेगा। लेकिन आप सोचिए, मैं वीरेंद्र जी को, अपने अध्यक्ष जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने इस सारे पसीने बहाने के बाद जो दिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दिल्ली की जनता, भारतीय जनता पार्टी और आपकी आभारी रहेगी मेरे भाई। जितने हमारे वक्ता बोल रहे हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे घरों में बैठी हुई माताएं हैं, जिनके ऊपर FIR हुआ है माताएं हैं, आप लड़ाई लड़ो। ये लड़ाई आप इतनी बड़ी लड़ रहे हैं, वो तो अपने से चल के सड़क पे आ भी नहीं सकते। उनको तो धमकाने के लिए वहीं पे मोहल्ले में कोई आम आदमी पार्टी का गुंडा खड़ा है, लेकिन उस धमकी से हम डरने वाले हैं क्या? हम पीछे हटने वाले हैं क्या? मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो इनका 15 किलो घी है ना, आपको पता चला कि नहीं? आए दादा, मालूम नहीं चला? अरे बाप रे! याद रखिएगा, ये शराब घोटाले में, इस घोटाले को करने के लिए 170 फोन खरीदे। कितना? और जैसे ही घोटाला पता चला तो इन लोगों ने उसको जलाना शुरू किया, ईंटा से कूचना शुरू किया, और जलाने के बाद भी 13 फोन रह गया, और वो 13 फोन CBI को मिल गया। उसमें भी जो व्हाट्सएप चैट मिटाए थे
वो सब आजकल विज्ञान का चमत्कार है। आज तो मोदी जी ने ऐसा विज्ञान कर दिया है कि 2 साल पहले चैट मिटाओगे वो भी आज के वैज्ञानिक हमारे निकाल के ले आएंगे। जब ये व्हाट्सएप चैट निकला तो उस चैट में क्या आया है थोड़ा सुन लीजिए। चैट में लिखा है घी तैयार है, ये कोई पूछ रहा है तो सत्येंद्र जैन के मोबाइल से कहा जाता है पूरा टीन घी तैयार है। तो उधर से पूछा जाता है फुल ना, पूरा है ना, तो जवाब दिया जाता है 15 किलो घी पूरा। तो फिर पूछता है, अंग्रेजी में पूछा हुआ है इज एके इन्फॉर्म, हु इज एके? पूछा जाता है इज एके इन्फॉर्म, तो होता है कि हाँ एके को बता दिया गया है, एके हैज कंसेंटेड। ये अंग्रेजी हम अभी सीखे हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल ने कंसेंट दिया है। हमको आपको हंसी आ रही, लेकिन 15 किलो घी का मतलब पता चल रहा है 1 किलो घी माने 100 करोड़ रुपया। अच्छा। और वो नंबर भी, जिस नंबर से ये सारी बातें हुई हैं, आप सोचिए दिल्ली में बैठा हुआ कोई व्यक्ति को जब ये बात पता चलेगी तब पता चलेगा कि पानी साफ घर में क्यों नहीं आ रहा है, उसका पैसा कहां चला गया। तब पता चलेगा कि दिल्ली की हवा गंदी क्यों है, तब पता चलेगा दिल्ली की यमुना जी गंदी क्यों है, तब पता चलेगा हमारा आपका बच्चा बेरोजगार क्यों पड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को वो सजा होनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को याद रहे कि जनता की आंख में धूल झोंक करके इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को ऐसी सजा होनी चाहिए। उस सजा कराने के लिए जो आप आए हैं, जो वहां खड़े हैं, जो पीछे खड़े हैं, जो भैया वहां छाता के नीचे खड़ा है, मैं जानता हूं, जी हाँ, वहां मुकेश मान जी खड़े, लक्ष्मण जी खड़े हैं, जो भी खड़े हैं, याद रखो आपकी लड़ाई हम वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में इसको खाली नहीं जाने देंगे, इसको अंजाम तक ले जाएंगे। दोस्तों, आज इनकी बात सुनिए और हम सब प्रण कर लो, हम जितने सक्षम हैं, जब जब बुलाएगी पार्टी हम दौड़ के आएंगे, क्योंकि ये एक लड़ाई नादिर शाह से आजाद कराने की हुई थी। जो लुटेरा था, एक और लुटेरा दिल्ली में बैठा है, ऐसे को हम जेल के तखत तक पहुंचा देंगे, तब जाके मानेंगे। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। हमारे साथ भी बोली नहीं है, आप बोल दीजिए, हमको पता है, लेकिन हम बार बार कहना भी नहीं चाहते हैं। शराब और सत्ते के नशे में डूबा है केजरीवाल। कौन? हमारे दिल्ली के मुस्लिम भाइयों से पूछो, क्या वो मस्जिद के सामने शराब की दुकान चाहते हैं? जाके गुरुद्वारे के सामने किसी से पूछो, वो शराब की दुकान चाहते हैं? मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर, गुरुद्वारा हो, कोई अपने सामने शराब की दुकान चाहेगा? लेकिन उसने कहा नहीं, हम खोलेंगे। तो इन सारे अपराधों का फैसला करने के लिए हम आप सड़क पे हैं। और याद रखिए, थोड़ी धूप लगती है, लगने दो, थोड़ा पसीना बहता है, बहने दो, थोड़ी तकलीफ होती है, होने दो। ऐसे ही तकलीफों से आज भारतीय जनता पार्टी निर्दोष मजलूमों की लड़ाई लड़ रही है और हम आप वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल को जेल की सजा होगी, बहुत नजदीक पहुंच गई है जेल। मैं आप सबको इतनी बात करते हुए आप जान लीजिए, सच्चाई जीतेगी, सच्चाई, भ्रष्टाचार हारेगा, भ्रष्टाचार, सच्चाई, भ्रष्टाचार। आप इतने सजग हैं, हम ये भी हो सकता है कि आप सब बोलते समय कुछ का कुछ बोल दें, लेकिन ये सजग लोग जो सड़कों पे हैं, आपकी लड़ाई जरूर जीतेगी मेरे भाई बहन। और इस लड़ाई को बनाए रखने के लिए हम सब पूरे जी जान से लगे रहे, यही हमारी प्रार्थना है। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, वीरेंद्र जी संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज जी, आपने अपनी ओजस्वी वाणी से हम सब कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दी है। अब जिनके नेतृत्व में
पिछले 2.5-3 महीने से लगातार हम सब कार्यकर्ता सड़क पर अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में आज भी हम सब यहां पर पहुंचे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतनी कड़ी धूप में भी आप सब लोग सजगता के साथ भ्रष्टाचारी केजरीवाल को जेल में पहुंचाने के लिए यहां आए हैं। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, चोर है कोई चोर है, केजरीवाल चोर है, चोर है कोई चोर है, केजरीवाल चोर है, चोर है कोई चोर है। केजरीवाल चोर है। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा हूं, हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी। यहाँ उपस्थित हमारे उत्तर पूर्वी के सांसद श्री मनोज तिवारी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश के महामंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी, प्रदेश के महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान अशोक गोयल जी, जयवीर राणा जी, सुनील यादव जी, प्रदेश के मंत्री इमप्रीत सिंह बख्शी जी, हमारे एसटी मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान मीना जी, और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, एक बात अपने दिमाग में बांध लीजिएगा, जितना तापमान ऊपर से बढ़ेगा उतना नीचे से भी बढ़ेगा, और जितना तापमान नीचे का बढ़ेगा उतनी जल्दी केजरीवाल 4-5 सवाल हमने कल पूछे थे, आज फिर दोहरा रहा हूं और उम्मीद करता हूं मेरा हर कार्यकर्ता इन सवालों को याद कर ले। दिल्ली की हर गली में जाके ये 5 सवाल पूछ रहे हैं कि केजरीवाल, तुम कहते हो कि शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? केजरीवाल, तुम ये बताओ कि जितने समय वो शराब नीति रही, दिल्ली का राजस्व 3000 करोड़ के घाटे में क्यों गया? केजरीवाल, तुम बताओ कि तुमने शराब माफिया के 144 करोड़ रुपए माफ क्यों किए? केजरीवाल, तुम ये बताओ कि तुम्हारे दिनेश अरोड़ा, विजय नैयर, समीर महेंद्रू, अरुण पिल्लई, इन सब शराब के कारोबारियों से क्या संबंध है? ये सवाल आप लोग याद कर लीजिए। आपको केजरीवाल से यह भी पूछना पड़ेगा कि हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के आगे शराब की दुकान खोलने की अनुमति तुम्हें किसने दी? केजरीवाल इन सवालों का जवाब नहीं देंगे। कल 9 घंटे 56 मिनट की पूछताछ के बाद जब वो बाहर आके बोलते हैं, और ध्यान से सुनते अगर आप उसकी बातों को, कि सीबीआई वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत इज्जत की मेरी, हम सब समझ रहे थे कि क्या हुआ है अंदर, पूरी जनता को समझ में आ रहा था। अगर नहीं बोलता तो दोबारा भी जाना है। अभी जांच प्रारंभ हुई है और उसने बाहर आके अपने को क्लीन चिट दे दी। तो मैं उसे ये बताना चाहता हूं कि अरविंद, अभी तो जांच शुरू हुई है, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। कौन सी पिक्चर का गाना था ये? हाँ, बख्शी कह रहे जलगार का था। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगे। और मेरे ये कार्यकर्ता, मैं आप सबको बधाई देता हूं। मनोज भाई, हर्ष जी, कुलजीत सब कह रहे थे कि वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में। वीरेंद्र सचदेवा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, और आप लोगों की ताकत है जो मनीष सिसोदिया जेल में, और आप लोगों की ताकत ही अरविंद केजरीवाल को जेल लेके जाएगी।
विधानसभा का सत्र बुला लिया। एक आरटीआई से मुझे जानकारी मिली है, तो मैं आते आते लिख कर आया कि आपने विधानसभा सत्र किस लिए होता है जी? विधानसभा सत्र होता है जनता के हितों की बात करने के लिए, उनके मुद्दे उठाने के लिए। आरटीआई के अनुसार जनता से जुड़े मुद्दों पर आखिरी चर्चा विधानसभा में 29 मार्च 2022 को हुई थी। 2022 से अब तक 11 सिटिंग हो चुकी हैं। पूरे मार्च में जो बजट सत्र चला, एक भी सवाल जनता के हित का नहीं पूछा गया। अरविंद केजरीवाल जो बजट का सत्र बुलाता है या विधानसभा